हमने पिछले 10 साल के PYQs को एनालाइज किया, चैप्टर्स को डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे, और साथ ही साथ उस चैप्टर को करने में तुम्हारा कितना समय जाएगा इसके बेसिस पे चैप्टर्स को एनालाइज किया है और कुछ ब्लॉक में चैप्टर्स को अरेंज कर दिया है ताकि तुम लीस्ट एफर्ट में नीट में आने वाला मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में कवर कर पाओ। फॉर एग्जांपल अगर तुम इस सीट के अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो प्रोबेबली 4 या 5 दिन पढ़ के तुम फिजिक्स के ऑलरेडी 30% सिलेबस को कर लोगे जो नीट में आते हैं। वो चीज़ जो हर एक एस्पिरेंट को करना चाहिए, दैट इज PYQ एनालिसिस, चैप्टर एनालिसिस, पर उतना समय नहीं रहता, हमने कर दिया तुम्हारे लिए। एक और चीज़, वीडियो अनस्पॉन्सर्ड है, जो भी रिसोर्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ वो जेन्युइनली अच्छे होंगे इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। कोई किसी ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो को बनाने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, केमिस्ट्री की भी चीट शीट वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें तुमको वीडियो मिल जाए। देखो इसमें हमने कुछ कलर कोडिंग किया है। ग्रीन चैप्टर जो है वो चैप्टर्स हैं जो ईजी हैं और हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। येलो चैप्टर वो चैप्टर है जो या तो इजी हैं लेकिन क्वेश्चंस भी कम आते हैं, और या तो थोड़े डिफिकल्ट है पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। और रेड वो चैप्टर्स है जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चंस नहीं के बराबर आ रहे। सो नीट में 4 महीने बच रहे हैं। मोस्ट एफिशिएंट तरीका फिजिक्स को पढ़ने के लिए, चाहे तुम सिर्फ रिविजन करने के लिए देख रहे हो या बहुत सारा सिलेबस बच रहा है जिसको पढ़ने के लिए तुम देख रहे हो, इन बोथ वेज ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहला यूनिट जो मेरे हिसाब से तुमको अच्छे से कर लेना चाहिए और सबसे पहले कर लेना चाहिए वो ये 3 यूनिट है। मॉडर्न फिजिक्स विच विल गिव यू 5 क्वेश्चंस, सेमीकंडक्टर्स 3 से 4 क्वेश्चंस, और यूनिट डायमेंशन 2 से 3 क्वेश्चन। ये ऐसे चैप्टर है कि अगर तुम प्रॉपर हो और तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा जुनून है, शायद तुम एक दिन में ये तीनों चैप्टर निपटा सकते हो, एंड इट विल गिव यू ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स सिलेबस। 45 में से 10 क्वेश्चन तुम्हारे सॉर्टेड है, और चूंकि बहुत आसान चैप्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली तुम क्वेश्चंस यहाँ से गलत भी नहीं करने वाले। इसी के अलावा तुम जब मॉडर्न फिजिक्स कर लोगे तो तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के एटम चैप्टर भी हो जाएगा साथ ही साथ, जहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे वो 2 क्वेश्चन भी यहीं से बन रहे होंगे। तो नीट सिलेबस का 12 क्वेश्चन मैक्सिमम 2 दिन की मेहनत है। ठीक है, एट दिस पॉइंट मैं कहूँगा कि प्लीज़ जब भी तुम टाइम दे रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखना तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। ये मत करो कि आसान चैप्टर्स भी हम 1-1 हफ्ते तक पढ़ रहे हैं कि हम बहुत परफेक्ट कर लेंगे उसको। डोंट रन बिहाइंड परफेक्शन। पहले सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दो, रिवीजन में भी पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग पे ध्यान दो, एंड देन इवेंचुअली मल्टीपल रीडिंग के साथ आप उसको बहुत अच्छा कर रहे होगे, है ना। मेन फोकस हमारा अभी कंप्लीशन में होना चाहिए। तो 2 या 3 दिन बहुत हो गए और तुम्हारा 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। द नेक्स्ट यूनिट जो, और मैंने ये ब्लॉक जो किया है ना, ये एक यूनिट समझ लो इसको। ऐसा यूनिट NCERT में नहीं है, मैंने एक जैसे चैप्टर्स हैं या एक साथ किए जा सकते हैं इसलिए मैंने उनको एक साथ कर दिया, ये तुम एक साथ कर सकते हो। नेक्स्ट यूनिट है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स कंबाइंड, लगभग 5 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ एक प्रॉब्लम है यार, इलेक्ट्रोस्टैट जब डिटेल लेक्चर में पढ़ाया जाता है ना तो करीब 1 महीने तक पढ़ाया जाता है। चैप्टर में बहुत कुछ है, चैप्टर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे मेरी बात माननी पड़ेगी कि इस चैप्टर को जितना शॉर्ट हो उतना शॉर्ट में ख़त्म करो। क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके के नहीं है इलेक्ट्रोस्टैट में, तो एक काम करो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके देखो स्पेशली एज अ ड्रॉपर, एंड देन आप चैप्टर पढ़ के देखो, है ना। और पढ़ोगे कैसे, 1 शॉट के थ्रू, और उसमें भी जो छोटा 1 शॉट आपको इलेक्ट्रोस्टैट के लिए मिल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स इज डूएबल। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैट्स और ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट सेम है। ग्रेविटेशन में जो चीज़ें तुम मास के बारे में पढ़ रहे होते हो, इलेक्ट्रोस्टैट्स में वही चीज़ें तुम पढ़ रहे होते हो चार्ज के बारे में, बाकी सारी चीज़ें सेम है। दोनों चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, फोर्स, बहुत सारी चीज़ें तुमको सिमिलर मिलेगी। तो अगर तुम साथ में निपटाते हो दोनों चैप्टर को तो मेरे हिसाब से बहुत बेनिफिशियल होगा। कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि मैकेनिक्स के साथ में ग्रेविटेशन को पढ़ना चाहते हैं, यू कैन डू दैट, बट मैं कहूँगा कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स में बहुत ज़्यादा दिन का गैप मत रखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट है येलो वाली यूनिट, इसमें हम लोग आएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को तुम ग्रीन यूनिट में भी रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और मुझे आसान लगता था, कुछ लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है इसलिए मैंने येलो में डाल दिया। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो हाई वेटेज चैप्टर और काइंड ऑफ आसान ही है, इसको ग्रीन में भी मान सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्स लगा दिए ग्रीन कलर के। देन कैपेसिटर एंड मैग्नेटिज्म थोड़ा बड़ा यूनिट है, थोड़ा मुश्किल यूनिट है, क्वेश्चंस लेकिन आते हैं, ठीक है। तो ये अगली यूनिट हो जाएगी तुम्हारी, मैं इसको मॉडरेट श्रेणी में रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेसिक मैथ्स और वेक्टर। मैंने क्या कहा है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि बेसिक मैथ्स से और वेक्टर से मैंने पिछले 10 ईयर्स में देखा, दोनों मिला के शायद कभी एक क्वेश्चन आ रहा है, बट ज़्यादातर ईयर में क्वेश्चंस नहीं है, तो क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको स्किप कर सकते हो। स्किप मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुम ड्रॉपर हो, तुम फिजिक्स पिछले 2 साल से पढ़ रहे हो, लगभग 3 साल से पढ़ रहे हो लगभग, तो यू नो कि बेसिक मैथ्स का क्या बेसिक एप्लीकेशन है। यू नो हाउ टू रीड ग्राफ्स, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, लीनियर ग्राफ का इक्वेशन क्या होता है, उसमें स्लोप क्या होता है ना। आप वेक्टर समझते हो,
अदरवाइज अगर तुमको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है बेसिक मैथ्स और वेक्टर का तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स आप पढ़ ही नहीं सकते। काइनेमेटिक्स इन 2D आप वेक्टर के बिना पढ़ ही नहीं सकते। काइनेमेटिक्स इन 1D भी आप बेसिक मैथ्स के बिना नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे ग्राफ हैं। तो स्किप करने के लिए मैं प्रैक्टिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आती हैं, तुम 2-2.5 साल से पढ़ रहे हो। और अगर तुम इनका लेक्चर करना भी चाहो तो सबसे कंसाइज लेक्चर, यूजुअली मैं अभी तो बहुत लेक्चर्स नहीं कर रहा हूँ, बट जिस टाइम पे मैं पढ़ रहा था नीट के लिए उस टाइम पे अनअकैडमी के जो लेक्चर्स थे वो 2-2 घंटे के, वो काफ़ी थे ये बेसिक मैथ्स और वेक्टर। तो अनअकैडमी को मैं बताता हूँ, 2 तरीके के लेक्चर्स हैं। एक है PW का लेक्चर जो उम्मीद बैच का लेक्चर है, ठीक है। तुम्हारे पास समय है, हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, तो तुम उम्मीद बैच के लेक्चर्स आराम से देख सकते हो। लेक्चर तुम इस वीडियो को और लेट देख रहे हो, तुम्हारे पास बिल्कुल ही समय कम हो गया है, या तुम रिवीजन के लिए देख रहे हो तो रिवीजन के लिए 10-10 घंटे का उम्मीद बैच का लेक्चर भी कोई मायने नहीं रखता। तो वैसे में आप क्या करोगे, अनअकैडमी पे लेक्चर देखोगे। अनअकैडमी पे लेक्चर्स बहुत कंसाइज थे, जहाँ तक मुझे याद है 2 से 3 घंटे के बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। तो तुम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या समय बहुत कम बचा है तो तुम इन लेक्चर्स को प्रीफर करोगे, या वैसे चैप्टर्स जो आपको पता है कि क्वेश्चंस कम दे रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी के लेक्चर्स को प्रीफर करोगे। लेकिन अगर कोई चैप्टर हाई वेटेज है, आपने कभी नहीं पढ़ा, या कोई चैप्टर है जो थोड़ा मुश्किल है, आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, गो फॉर PW उम्मीद बैच, ठीक है। ये 2 बैच आपके लिए काफ़ी है, आपको कोई क्रैश कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई नया बैच लॉन्च होने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, दोनों यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से पढ़ सकते हो। लेट्स कम बैक। नेक्स्ट है कि वंस यू डू बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, प्लीज़ डू द मैकेनिक्स वाला पार्ट। मैकेनिक्स में मैंने रोटेशन यहाँ पे हटा दिया है, रोटेशन सेंटर ऑफ मास ही हटा दिया। सो मैकेनिक्स का 3 इंपॉर्टेंट यूनिट, काइनेमेटिक्स, NLM एंड वर्क पावर एनर्जी। इसको तुम या तो येलो कह सकते हो अगर तुमको ये चैप्टर्स अच्छे लगते हैं। जैसे मेरे से पूछोगे तो मेरा मैकेनिक्स फेवरेट था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं इसको काइंड ऑफ येलो में रखूँगा। लेकिन कुछ लोगों को मैकेनिक बहुत हार्ड लगता है तो उनके लिए बिल्कुल रेड हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वेटेज बहुत कम है। काइनेमेटिक्स 2 चैप्टर होता है, 1D 2D अलग अलग 2 चैप्टर है, और वहाँ से मिला के 2 क्वेश्चन। NLM इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना सारा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ 1 क्वेश्चन। वर्क पावर एनर्जी सिर्फ 1 क्वेश्चन। मिला के इन 3 चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज मिलता है, विच इज़ नॉट टू मच, है ना। ऐसे भी 3-3 चैप्टर है जिससे आपको 10-10 क्वेश्चन का वेटेज मिल रहा है ना। ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिनसे 5-5, 6-6 क्वेश्चन 2-2 चैप्टर से मिल रहा है, पर यहाँ पे ये 3 चैप्टर करके 5 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो जब भी आप बेसिक मैथ्स और वेक्टर का मान लो 1 शॉट देखना अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, ये करा, एंड देन आफ्टर यू जंप टू दिस, क्योंकि काइनेमेटिक्स इज हाईली रिलेटेड टू बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर। तो दिस इज योर यूनिट, बट इसको आई विल पुट इन येलो श्रेणी या रेड श्रेणी, डिपेंडिंग ऑन कि तुमको कैसा लगता है डिफिकल्टी, क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट येलो बॉक्स में है वेव्स, SHM एंड वेव ऑप्टिक्स। तीनों एक जैसा चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें वेव्स के बारे में हैं और काफ़ी चीज़ें एक दूसरे में तुम देखोगे वेव ऑप्टिक्स और वेव्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मतलब ओवरलैप करती हैं, राइट। तो आप एक चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा दूसरा चैप्टर पढ़ने में, तो इन तीनों चैप्टर को साथ में पढ़ो। ऑल्दो ये 12th का चैप्टर है और ये दोनों 11th का चैप्टर है, बट मैंने इसको साथ में रखा है। 5 क्वेश्चन दे देगा, मॉडरेट वेटेज है। देन EMI, AC, EM वेव, वेटेज कम है बट छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मेरे हिसाब से बहुत आसान चैप्टर्स हैं, बट फिर भी मैंने इसको येलो में रखा है क्योंकि वेटेज बहुत कम है। 3 चैप्टर है, तीनों से एक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करता हूँ। तो दिस इज योर येलो चैप्टर की वेटेज। नाउ रेड चैप्टर में ऑब्वियसली थर्मल फिजिक्स से देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि थर्मल फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं 4 क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैंने रेड में क्यों रखा, येलो में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। थर्मल फिजिक्स एक चैप्टर नहीं है, थर्मल फिजिक्स 3 चैप्टर है और 3 चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। मुझे पर्सनली बहुत डिफिकल्ट लगता था। अगेन अगर किसी को आसान लगता हो तो वो इसको येलो जोन में रख सकता है, अपने अकॉर्डिंगली तुम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो चार्ट को। रे ऑप्टिक्स मेरे हिसाब से पूरे फिजिक्स का सबसे डिफिकल्ट यूनिट, क्वेश्चन 2 से 3 जरूर आते हैं पर काफ़ी मुश्किल है, तो अगेन इसको तुम एंड में पढ़ने के लिए रख सकते हो जहाँ पे तुम PYQ ओरिएंटेड पढ़ के निकाल दोगे। मैंने रे ऑप्टिक्स को इसी तरीके से पढ़ा था। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, अगर तुम प्रॉपर्ली पढ़ते हुए आ रहे हो तो सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लो, पर अगर तुम्हारे पास समय कम बच रहा है तो मैंने क्या किया था, मुझे लगा था कि रे ऑप्टिक्स इतना डायनामिक है ना कि मेरा अकेले 2 महीने खा सकता है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ऊपर से पढ़ा और PYQ चार्ट लिए, एंड आई कुड डू प्रोबेबली 3 क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ा था एंड मैंने उसमें से 2 सही किए थे रे ऑप्टिक्स में, एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट कि चलो भाई हो गया, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए तुम ये कर सकते हो। एक चीज़ मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, एक चीज़ यहाँ पे कि प्लीज़ डू नॉट लीव एनी चैप्टर। अगर तुमको नीट क्रैक करना है, चाहे तुम्हारे पास रिजर्वेशन हो, चाहे तुम स्टेट कोटा से सीट देख रहे हो, कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। दैट इज़ अ ब्लंडर। हो सकता है उस चैप्टर से उस साल 5 क्वेश्चन आ जाए, यहाँ मैं बता रहा हूँ बैठ के कि चलो सॉलिड फ्लूइड से 2 ही क्वेश्चन आते, क्या पता अगले साल 7 आ जाए। तुम फिर तो नहीं जाओगे NTA को बोलने की कैसे दे दी 7 क्वेश्चन।
तो यू कैन नेवर एक्सपेक्ट, हाँ ये पिछले 10 साल का पैटर्न है और बहुत फिक्स पैटर्न है। पिछले 10 साल में मैंने बहुत जंप नहीं देखा कि किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता था 7 क्वेश्चन आ गए, पर आ गया तो, है ना। दूसरी चीज़, हो सकता है आपको रे ऑप्टिक्स बहुत हार्ड लगता है और आप उसको छोड़ के चले जाओ कि मुझसे ये नहीं होगा, एंड व्हाट इफ दे जस्ट आस्क द फॉर्मूला कि बताओ भाई लेंस का ये वाला फॉर्मूला बता दो, यार दे आस्क द इजीएस्ट क्वेश्चन आउट ऑफ रे ऑप्टिक्स, बट तुमने चूंकि पढ़ा ही नहीं, तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन डू, राइट। देन ऑब्वियसली सॉलिड फ्लूइड यहाँ पे सॉलिड बहुत छोटा सा चैप्टर है, बट फ्लूइड जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा और मुश्किल चैप्टर है। क्वेश्चन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो अगेन रेड जोन चैप्टर। एंड नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो गई है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर्कुलर मोशन पूरा ही डिलीटेड है, एक बार देख लेना। तो इसमें से भी रोटेशनल मोशन लोगों को बहुत हार्ड लगता है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट, मुझे बहुत हार्ड नहीं लगता था, क्योंकि इसमें पर्सनली एक वो टेबल बनवाया जाता है हर जगह। एलएन में बनवाया था, मैंने पहले बार एमआर सर से पढ़ा था 11-12 में, वहाँ उन्होंने बनवाया था। उस टेबल के थ्रू ऑलमोस्ट आधे क्वेश्चन आपके रोटेशन मोशन के हो जाते हैं, और 3 क्वेश्चन भी देता है। तो छोड़ना नहीं है, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना, बट स्टिल डिफिकल्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो मैंने इसको रेड जोन में रखा है। तो दिस इज़ द फिजिक्स चीट सीट। आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। एक चीज़ मैं फिर फिक्स कर दूं, मैंने ये 1 2 3 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले तुमको यही पढ़ना है फिर तुम ऐसे ही पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं है, तुम पढ़ सकते हो। पर मैंने ये इस तरीके से बनाया है कि ये तीन चैप्टर कोशिश करना साथ में पढ़ो, है ना। ये 2 चैप्टर कोशिश करना साथ में पढ़ो, बहुत इंटर रिलेटेड है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 3 चैप्टर कोशिश करना साथ में पढ़ो। एक फ्लो है, इलेक्ट्रोस्टैट्स, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, एक कंप्लीट फ्लो मिलेगा। वेव एचएसएम, वेव ऑप्टिक्स, काफ़ी एक जैसे चैप्टर है। मैं तो कहता हूँ जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना तो केमिस्ट्री का एटॉम भी पढ़ लेना, ठीक है। देन वी हैव EMI, AC, EM वेव, एक तरह के चैप्टर्स है, आसान चैप्टर्स है, ये एक साथ कर लेना। पूरी थर्मल फिजिक्स एक साथ पढ़ लेना। काइनेमेटिक्स, NLM, वर्क पावर एनर्जी, ये तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो कि पहले तुम तीनों का थ्योरी पढ़ लो, एंड देन यू स्टार्ट कि मैं पूरे मैकेनिक्स का एक मिक्स क्वेश्चन करूँ, मैं मैकेनिक्स से टेस्ट दूँ बार बार। यू कैन ऑल्सो डू दैट, है ना। पर इससे पहले तुमको क्या करना है, बेसिक मैथ्स और वेक्टर अपना कंप्लीट कर लेना। देन रे ऑप्टिक्स अलग यूनिट है, बिल्कुल किसी से रिलेटेड नहीं है, अलग से कर सकते हो। सॉलिड फ्लूइड रिलेटेड किसी से नहीं है, अलग से कर सकते हो। और ये तीनों चैप्टर भी अलग से कर सकते हो। मेरा इंटेंशन क्या है इस चीट सीट को देने का, कि तुम अपने अकॉर्डिंगली प्लान करो। ये एक साथ पढ़ना है, ये 3 चैप्टर, ये मैंने बता दिया। कौन से आसान है, हाई वेटेज है, ये मैंने बता दिया। कितने क्वेश्चन आते हैं सामने में लिखा हुआ है, तुमको पता चल जाएगा। तुम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। तुम चाहो तो ऐसे भी प्लान कर सकते हो कि पहले मैं सारे आसान कर लूँ, कि मेरे 20-22 क्वेश्चन अगले 15-20 दिन में सिक्योर हो जाए, कि जब मैं फुल सिलेबस 20 दिन बाद भी दूँ तो मेरे मार्क्स आ रहे हो। तुम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ग्रीन चैप्टर्स, देन रेड चैप्टर्स, देन येलो चैप्टर्स, देन ग्रीन चैप्टर, देन रेड चैप्टर, ताकि आप एक ये इंश्योर कर पाओ कि हाँ मेरे एंड में बहुत ज़्यादा रेड चैप्टर्स नहीं बच रहा है। वॉट एवर, मैंने ये चीट शीट बना के दिया। प्लान करना तुम्हारा काम है, पढ़ना तुम्हारा काम है। चीट शीट बना के मेरा काम था देना। तुम्हारा 4-5 घंटा जाता है इसको एनालिसिस करने में। मैंने कल बैठ के अपना पूरा शॉर्ट नोट्स उठाया। मेरे पास 2 कॉपी थी फिजिक्स से शॉर्ट नोट्स की, मैंने वो दोनों कॉपी उठाई। मैंने एक बगल में एक वो पेज खोला जहाँ पे मुझे वेटेज दिखा, पिछले 10 साल में हर साल कितना कितना क्वेश्चन पूछा है। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, इनको ग्रुपिंग किया, 4-5 घंटे लगे मेरे। तो दिस वॉज माई एफर्ट फॉर यू, है ना। तो बट दिस इज़ ऑल आई कैन डू फॉर यू, राइट। यू हैव टू वर्क हार्ड योर सेल्फ। तो बाकी कैसे प्लान करना है, कैसे पढ़ना है, एक बार बैठ के देख लेना। कोई क्रैश कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका जो सबसे मोटिवेशनल टाइम है, जो आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आपके पास है, वो अभी है। प्लीज़ डोंट वेस्ट इट डूइंग बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर, जहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आना और आपको ऑलरेडी आता है। ज़्यादातर क्रैश कोर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, काइनेमेटिक्स, NLM और वर्क पावर एनर्जी। आपको पता है ये इतना पढ़ेंगे, आप हाईली मोटिवेटेड हो, बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, एंड यू विल सी कि इन 5-6 चैप्टर से मिला के 5 क्वेश्चन आने हैं, और अंत में वो पहुंचेंगे मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर। तब तक शायद तुम छोड़ ही दोगे उस बैच को, या हो सकता है कि तुम पहुंच ही ना पाओ, ये बैकलॉग ही बन जाए। जब नीट में 15 दिन बचे तब तुम मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, जिससे 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो माई पॉइंट इज़ कि फिजिक्स एक बार कैसे पढ़ना होता है, पहली बार जब 11th-12th में हम होते हैं, वो एक पैटर्न है जो NCERT ने सेट करके दिया है, हम सब वैसे पढ़ लेते हैं। पर जब हमको रिवाइज करना है, जब नीट में 3 महीने बाकी है, तो हमको थोड़ा सा PYQ देखना पड़ेगा, है ना, कि कैसे पढ़ना है। हम आँख बंद करके नहीं देख सकते कि हाँ भाई वापस से जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे स्टार्ट कर दिया, है ना। तो सिलेक्शन अंत में उसी का होना है जो बेसिक मैथ से लेके सेमीकंडक्टर तक सब अच्छे से पढ़ेगा। अगर तुम छोड़ के जाओगे कि हाँ इस वीडियो को मैं इस तरह से ले लूँ कि रेड वाले चैप्टर्स करने ही नहीं है, तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। इस वीडियो को तुम देखो ही ना और चले जाओ कि भाई मैं वापस बेसिक मैथ्स वेक्टर से स्टार्ट करता हूँ, जैसा हर साल होता है कि तुम्हारा सेमीकंडक्टर तक तुम कभी पहुँच ही नहीं रहे हो,
फिर वो चीज़ हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, बी स्मार्ट। हर एक आदमी यहाँ पे पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ भाई, मैं पैसे कमाऊंगा, ब्रांड्स डील आ रहा है ये वो। हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, तुम्हारा जितना भी प्यार है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम नाउ अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, है ना। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं जब उनको प्रमोशन करवाना होता है, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई कोचिंग आपका नहीं है। एवरी कोचिंग वांट्स टू मिल्क मनी, है ना। एवरी सिंगल कोचिंग, इट्स नॉट अबाउट वन कोचिंग और अनदर, कोई अच्छा है कोई बुरा नहीं, सारे के सारे एक जैसे हैं, एंड देन नथिंग रॉन्ग विद इट, कोई बुराई नहीं है। सिलेक्शन भी आपका कोचिंग ही करवा रही है, बट यू हैव टू बी स्मार्ट योर सेल्फ। एंड में सब कोई क्या क्या बेच रहा है, पैनिक होकर नहीं खरीदना है, देखना है कि हाँ मेरे काम का है कि नहीं है तो मत खरीदो। देयर इज नथिंग लाइक फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तुम में से कोई जीरो पे नहीं है, तुम सब 10%, 20%, 30%, किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है, किसी ने नहीं पढ़ रखा है, लेकिन प्लीज़ डोंट गो बैक टू जीरो, है ना। दिस इज माई पॉइंट। वापस तुम एक मैराथन दौड़ रहे हो, है ना, तुम ऑलरेडी चलो धीरे दौड़ रहे हो, सब बहुत आगे निकल गया, अब तुमको जीतना है। क्या करोगे कि मैं पीछे आके फ्रेश स्टार्ट करता हूँ, फिर से स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करता हूँ? इज दैट अ वाइज डिसीजन? नो। सो विल स्टार्ट रनिंग फास्टर, तुम जहाँ पे भी हो। प्लान, पढ़ो, मेहनत करो, नया साल स्टार्ट हो गया है, इस साल नीट है, गिव योर बेस्ट एफर्ट। तुम में से किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि मेरा नहीं हो सकता, गिव योर बेस्ट एफर्ट। दिस इज वॉट यू कैन डू एंड यू वोंट रिग्रेट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। दिस इज इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय। केमिस्ट्री चीट से जल्दी अपलोड करूँगा, सब्सक्राइब कर देना।